Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a new day of learning. In today's video, we'll discuss how to use Meta AI for students. Students Meta AI को use करके अपनी studies में help कैसे ले सकते हैं? If you are a student and you are having trouble with your studies, आप Meta AI को use करके अपने बहुत सारे problematic areas को solve कर सकते हैं. So let's find it out how to do it. But before getting into the video, I just want all of you to like and subscribe this channel so that you never miss an update. How can we use Meta AI? Firstly, generating ideas for essays, projects or creative writing. अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई क्रिएटिव राइटिंग, तो आप Meta AI को यूज करके डिफरेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं. ये आपको ऐसे में भी हेल्प करेगा, आपके प्रोजेक्ट के भी साथ हेल्प करेगा और आपकी क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी. ऑलराइट, हाउ टू टेक हेल्प फॉर एसेज? यू जस्ट हैव टू राइट द टॉपिक ऑफ द एसे और वो आपको रेलेवेंट डाटा दे देगा आपके एसे से रिलेटेड, जो कि आपके एसे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. आपके प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको आइडियाज भी दे सकता है, या इन केस इफ यू वांट अ डेटा, वो आपको डेटा के साथ भी हेल्प करेगा और वो आपको क्रिएटिव राइटिंग की टेक्निक्स भी बताएगा. हाउ कैन यू इम्प्रूव योर क्रिएटिव राइटिंग? Research assistance, finding relevant sources, data and information. In case if you are a research student और आपकी research आपको data नहीं मिल रहा, आपको relevant sources नहीं मिल रहे और आपको मज़ीद information चाहिए अपने topic से related, तो आप Meta AI को use कर सकते हैं. All you have to do is you just have to write the topic और उसके बाद वो आपको फर्दर उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा डाटा देगा. उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, डिफरेंट सोर्सेज देगा. फर्दर आप अपने ऐसे अपनी रिसर्च को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा. राइटिंग असिस्टेंट्स हेल्प विद राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग. इन केस आपको राइटिंग में हेल्प चाहिए, आप एडिटिंग करना चाहते हैं या अपने किसी लिखे हुए आर्टिकल को, किसी ऐसे को प्रूफ रीड करवाना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू टाइप इट देयर और वो आपको प्रूफ रीड भी कर देगा, आपके लिखे हुए आर्टिकल को एडिट भी कर देगा, या आपको एडिटिंग में भी हेल्प करेगा और आपको सिमिलरली आपको राइटिंग में भी हेल्प करेगा. Practice and homework help, assistance with math, science and other subjects. I think that is one of the best feature of Meta AI. आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. All you have to do is just type the question और उसके बाद वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा. I think this is one of the best use of Meta AI. सिमिलरली साइंस में भी वो आपकी हेल्प करेगा. आपको साइंस के किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई डायग्राम क्लियर नहीं है, ऑल यू जस्ट हैव टू डू इज यू हैव टू टाइप योर क्वेरी और वो आपको आंसर्स और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा. और ये सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए नहीं है, यू कैन टेक द हेल्प फॉर एनी अदर सब्जेक्ट एज वेल. लैंग्वेज लर्निंग. इन केस इफ यू वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, या फिर आप किसी एक लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, और यू वांट टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन, प्रैक्टिस ग्रामर करेक्शन, या अपनी ग्रामर की करेक्शन करवाना चाहते हैं, you can use Meta AI for that too. For example, आपने किसी सेंटेंस को टाइप कर दिया और आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं फ्रेंच में. You just have to write the name of target language और आपको ये टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं. इन केस इफ यू आर हैविंग ट्रबल विद स्पीकिंग और लाइक आपको सीखनी है, अपनी कॉन्वर्सेशन इम्प्रूव करनी है, आप वहाँ पे अपने लिख सकते हैं कॉन्वर्सेशन और ये आपको उसके साथ हेल्प करेगा. ग्रामर करेक्शन, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, कोई ऐसी चीज़ लिखी है, उसमें आप एंटर कर देंगे उसको और ये आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट करके देगा, सजेस्टिंग द करेक्ट वे कि आप उसको कैसे करेक्ट किया. और इफ़ यू वांट टू लर्न इट, वो आपको उसका रीज़न देगा कि इस रूल है, दिस इज़ द रूल दैट यू हैव टू यूज़ इट ओवर हेयर, और इस तरह से आपकी ग्रामर में भी हेल्प हो सकती है. One of the best feature again, career exploration. I think this is the most important thing for students.
कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने वीक पॉइंट्स का पता हो व्हेन दे आर गोइंग टू चूज अ करियर फॉर देमसेल्व्स। तो ये आपको आइडेंटिफाई आपकी स्ट्रेंथ करता है, एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस एंड डेवलपिंग करियर प्लान्स। ये आपको आपके करियर, आपकी स्ट्रेंथ्स बताता है, आपके लिए करियर ऑप्शंस बताता है। एंड इफ इन केस आपके कोई जो वीक एरियाज हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके बताता है और आपको फर्दर करियर प्लान्स के बारे में suggestions देता है, depending on your strengths and your weaknesses, how to improve them, how to work on them, और किस तरह से आप उनके alternate ways यूज कर सकते हैं, किस तरह के करियर्स आप यूज कर सकते हैं, कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल है एंड कौन सा आपके लिए सूटेबल नहीं है। जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है आजकल, न्यू लर्निंग स्किल्स, डेवलपिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड अदर टेक्निकल स्किल्स, बहुत न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत नई लर्निंग टेक्निक्स आई हैं। इनको लर्न करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो सब कुछ करने के लिए आपको यू डोंट हैव टू जॉइन अकेडमी और एनीथिंग, एनी इंस्टीट्यूशन। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू राइट वट एवर द स्किल दैट यू आर गोइंग टू लर्न, और वो आपको पूरा उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी कोडिंग कैसे की गई है, उसका रीज़न, वो सारा आपको डिटेल में बता देगा। आप न्यू कोई भी स्किल लर्न कर सकते हैं, आप वेकेशंस पे हैं, आप घर बैठे कोई स्किल लर्न करना सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट थिंग कि आप उसे लर्न करें, अपनी वेकेशंस को यूटिलाइज करें और घर बैठे मेटा एआई के थ्रू किसी भी न्यू स्किल को लर्न करें और फिर फर्दर आप उसके थ्रू अपने CV आप अपनी इन्हांस कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है। Alright, that's all for today. Thanks for watching.